उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस बनता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब सामान होगा सर? अभी आपने जो सवाल। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लोगों ने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई जवान खड़े होके आंखों में आंख मिला के और वर्तमान प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थल सेना अध्यक्ष माननीय उपेंद्र त्रिवेदी जी से सवाल पूछ लेगा मिलिट्री सर्विस पे का कि ये इक्वल क्यों नहीं है? साथियों, ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश की धरती पर जब एक लैंस नायक ने आर्मी चीफ स्टाफ से ये सवाल पूछ लिया और आर्मी चीफ स्टाफ इस सवाल का सीधे सीधे जवाब ना देते हुए इस सवाल से बचते हुए आए। एक तरह से उनके सामने जब ये सवाल आया कि मिलिट्री सर्विस पे एक समान क्यों नहीं है, तो उन्होंने भी नहीं सोची होगी कि कोई इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है, वो भी कोई जवान। तो वाकई में बड़ी ही मैं कह सकता हूं कि दुर्लभ ये घटना है जब आर्मी चीफ से एक जवान ने मिलिट्री सर्विस पे के बारे में पूछ लिया कि जब सबको रिक्स एक समान है तो अलाउंस एक समान क्यों नहीं है। और इसी सवाल को उन्होंने गोलमाल घुमा दिया, मतलब वो एकदम से हक्का बक्का रह गए कि एकदम से ये सवाल कहां से आ गया। जब पत्रकार कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो वो मध्य प्रदेश में गए हुए थे, तो मैं पूरी खबर पे आप लोगों को लेके चलता हूं और आप उनका वीडियो भी देखेंगे माननीय जनरल साहब का, और जो खबर वहां से आ रही है। तो ये सवाल जिन्होंने पूछा वो हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष लैंस नायक यज्ञ प्रताप, और ये अपना एक अखबार भी चलाते हैं सोंगंद नाम से, जिसके चीफ एडिटर हैं। और इनकी अखबार में भी खबर आई हुई, तो पहले मैं वो अखबार की खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं। आखिर जवानों की आवाज क्यों अनसुनी? रिक्स अलाउंस भत्ते पर पूछे गए सवाल पर गोल गोल घुमाते रहे थल सेना अध्यक्ष सोंगन दरा। यह अखबार है रीवा से विशेष रिपोर्ट। रीवा, मध्य प्रदेश की रीवा जिले में कल भारतीय थल सेना अध्यक्ष सैनिक स्कूल में आयोजित खेल प्रोत्साहन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम के समापन के बाद जब मीडिया ने जवानों के हित से जुड़ा एक गंभीर सवाल उठाया, सेना में रिक्स अलाउंस भत्ते में भेदभाव क्यों है, तो सेना अध्यक्ष ने इस पर सीधा जवाब देने के बजाय चर्चा को बेसिक तनख्वाह के मुद्दे पर मोड़ दिया और सवाल को गोल कर दिया। जबकि सवाल था रिक्स अलाउंस यानी वह विशेष भत्ता जो सैनिकों को उनके जीवन के हर पल पर मंडराते जोखिम के बदले में दिया जाता है। मतलब एक सीधा सा सवाल था कि जोखिम भत्ता एक समान क्यों नहीं है, उसी को बेसिक पे से मिला दिलाकर गोलमाल घुमा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो निकल गई। भत्ता समान नहीं, जबकि जोखिम सबका एक समान। देश के रक्षक जवानों के लिए सरकार ने एक स्पेशल रिक्स अलाउंस निर्धारित किया था, जिसका उद्देश्य था सीमा पर खड़े हर सैनिक के जीवन के खतरे को आर्थिक सुरक्षा देना। परंतु जमीनी और सच्चाई कुछ और ही कहती है। इसको कहते हैं मिलिट्री सर्विस पे यानी कि एमएसपी यानी कि रिक्स भत्ता। अधिकारी वर्ग को 15,500 रुपये है, एमएनएस को 10,800 रुपये है और फ्रंटलाइन फाइटर सोल्जर जेसीओ जवान को मात्र 5200 रुपये है। यानी जिस सैनिक का जोखिम सबसे अधिक है उसी का भत्ता सबसे कम है। सेना की रीढ़ है जवान। सेना की कुल संरचना में जवान और जेसीओ 95% से ज्यादा है और अधिकारी 3% के करीब है। लेकिन सेवा में सबसे अधिक कैजुअलिटी, शहादतें और घायल होने के मामले इन्हीं 95% जवानों और जेसीओ के हिस्से आते हैं। सीमा पर जब गोलियां चलती है तो दुश्मन यह नहीं पूछता कि सामने अधिकारी है या जवान। फिर भी भत्ते में इतना स्पष्ट भेदभाव क्यों? पूर्व सैनिकों की नाराजगी और सवाल। पूर्व सैनिकों का कहना कि यह भेदभाव जवानों की मनोबल पर गहरा आघात करता है। उन्होंने कई बार राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को पत्र लिखकर यह मांग रखी है कि रिक्स अलाउंस, डिसेबिलिटी पेंशन और वीर नारी पेंशन सभी में समानता लागू की जाए। उनकी यह मांग है कि युद्ध में घायल सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन समान हो, क्योंकि हाथ, पैर या आंख खो देने का दर्द पद देखकर कम या ज्यादा नहीं होता।
इसी तरह वीर नारियों को मिलने वाली पेंशन भी समान होनी चाहिए, क्योंकि बलिदान किसी रैंक का नहीं होता बल्कि भारत माता के लिए होता है। सेना प्रमुख से 3 सवाल पूछा जाना था। पहला ही सवाल बना असुविधाजनक, मतलब ये 3 सवाल पूछने थे माननीय जनरल साहब से, एक मिलिट्री सर्विस पे का, एक डिसेबिलिटी पेंशन का और एक विधवा पेंशन का। पर जब पहला सवाल ही उनके सामने आया तो वो उनके लिए असुविधाजनक बन गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ना ही अच्छा। कार्यक्रम के बाद मीडिया द्वारा थल सेना अध्यक्ष से 3 सवाल पूछे जाने थे। रिक्स अलाउंस भत्ते में असमानता क्यों है, डिसेबिलिटी पेंशन में रैंक आधारित अंतर क्यों है और विधवा नारी पेंशन समान क्यों नहीं है। लेकिन जैसे ही पहला सवाल उठा, रिक्स अलाउंस भत्ते में भिन्नता क्यों, सेना प्रमुख अपने आप को बचाते हुए विषय को बदलते नजर आए और बेसिक सैलरी का हवाला देकर बातचीत समाप्त कर दी। बाकी 2 सवाल पूछे ही जा सके और वह तुरंत वहां से रवाना हो गई। मतलब उन्होंने इस चीज को घुमा भी दिया माननीय जनरल साहब ने कि 8वां वेतन आयोग अब मंजूरी मिल चुकी है, आपकी कोई भी विसंगति आप हमारे आर्मी हेडक्वार्टर में भेजे, हम आगे भेजेंगे आयोग के पास में। अब ये बताओ कि आर्मी हेडक्वार्टर में कौन भेजे, हम भेजे या आर्मी हेडक्वार्टर को ये ही नहीं मालूम कि मिलिट्री सर्विस पे में क्या अंतर है। उनको भेजा जाता है जो सो रहे हो, पर जगते हुए आदमियों को पता है कि ये जो अलाउंस है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ये बहुत बड़ा भेदभाव है, इससे मनोबल भी टूट रहा है। तो एक तरह से इस सवाल को घुमा दिया। सोगंद दरा का सवाल, जब सेना में 95% सैनिक और जेसीओ ही देश की रक्षा की असली दीवार है, जब साधुतों की सूची में 90% नाम इन्हीं के हैं, तो फिर रिक्स अलाउंस पेंशन और सम्मान में यह असमानता आखिर क्यों है। सोगंद दरा जवानों की आवाज बनकर यह सवाल दोहराता है, कब मिलेगा उस फाइटर सोल्जर को उसका असली हक जो हर दिन मौत को मात देकर हमारी नींद सुरक्षित रखता है। साथियों, एक बार आप ये पूरा वीडियो सुनिए जनरल साहब का। क्योंकि जो कल की लड़ाई होने वाली है वो सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा, इसलिए हम सबको एक साथ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया जाता है जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस भत्ता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब समान होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8th पे कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है, तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, आप सेना प्रमुख हैं। साथियों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, प्रेस के मित्र हैं वहां पे और माननीय जनरल साहब उपेंद्र त्रिवेदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। अब ये जो सवाल पूछा था, ये पूछा था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष लैस नायक यज्ञ प्रताप, और वो एक अखबार के भी चीफ एडिटर है। तो आप सोच सकते हो कि जो लैस नायक है वो आज अपना खुद का अखबार चला रहा है, तो किस हद तक वो बुद्धिजीवी होंगे। एक बुद्धिजीव का परिचय देते हुए उन्होंने जनरल साहब की आंख में आंख मिला के इस असमानता को उठा दिया। यह बहुत बड़ी बात है कि जो जवान, कभी उनको समझा जाता था कि ये सिर्फ गैरू चुनना के ही लिए हैं या घुमा लिया, ये कर लिया, पर आज वही जवान जब वो रिटायरमेंट आते हैं तो उनकी काबिलियत 4 गुना बढ़ जाती है। आज हमारे जो जवान हैं वो बड़े बड़े सिविल अधिकारी हैं, यहां तक जज बने हुए हैं, बड़े बड़े अखबार चला रहे हैं। ये एक जो खूबी होती है, ये पहचानने की जरूरत है। इसके ऊपर भी सेना को काम करना चाहिए कि कौन सा जवान कहां पर काम आ सकता है। साथियों, मैं फिर लैस नायक यज्ञ प्रताप का धन्यवाद दूंगा, और लैस नायक यज्ञ प्रताप भाई हमारे साथी भी हैं और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नायक हरपाल जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। एक तरह से लैस नायक यज्ञ प्रताप, कपिल फौजी, हमारे गुरु ही जेडब्ल्यू नलिन तलवार और नायक हरपाल जी। जब हमने उनसे सीखा है कि जो भेदभाव हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो हमने किस हद तक ऊपर तक पहुंचाना चाहिए।
हमने न्याय बढ़ना चाहिए जवानों के लिए, हमने न्याय दिलाना चाहिए जवानों को। और जो असमानता है, संविधान हमारे को अधिकार देता है कि उस असमानता की आवाज भारत सरकार के कानों तक पहुंचाई। हम फिर धन्यवाद देते हैं लहसना गिर प्रताप का, और धन्यवाद देते हैं आर्मी चीफ का, जिन्होंने इस सवाल को सुना, पर उन्होंने गोल गोल घुमा दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, चलो बहुत बड़े पद पे हैं, वो घुमाना भी जानते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने छोड़ के आगे जाना बेहतर समझा। पर मैं फिर अपने जनरल साहब को हाथ जोड़ के इतने रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जब ये सवाल आप तक आ चुका है तो इस सवाल को आप हल करिए, मिलिट्री सर्विस पे एक समान कीजिए, करवाइए। 8वां वेतन आयोग की मंजूरी मिल चुकी है, आप उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से इस पॉइंट को रखिए, भारत सरकार को समझाइए, रक्षा मंत्री को समझाइए, क्योंकि अब ये जो भेदभाव है ये अगर एक शिड्यूल में भी आ चुका है और सीधे आर्मी चीफ से भी इस बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो ये सवाल हल हो जाना चाहिए, मिलिट्री सर्विस पे एक समान हो जानी चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।